अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आके फूड्स के साथ दोबारा से हाज़िर हूँ। आज हम बनाना सीखेंगे घर में खस्ता, करारे और मज़ेदार पकौड़े। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। इंग्रेडिएंट्स में हम बेसन ले लेंगे 1 कप, ठीक है। उसके अलावा हम एक जो है आलू काटा हुआ ले लेंगे, टमाटर और प्याज और साथ में सब्ज़ मिर्च। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, सिंपल से आपको घर में मिल जाएंगे और आप इनको चॉप करके रख लें और यही इस्तेमाल होंगे। तो देखें, हमने सबसे पहले जो है वो एक बाउल लिया और बाउल के अंदर आलू, प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च ये हमने शामिल कर दिया। उसके बाद हम जो है ये शामिल करने के बाद उसके बाद हम मसाला जात की तरफ आएंगे। मिसाले घर के अंदर ही से हम सारे हमारे घरों में मौजूद होते हैं। हल्दी आधी चम्मच आपने डालनी है और सुरख मिर्च पिसी हुई वो हमने जो है वो 1 चम्मच डाल लेनी है। वो आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा वो आपकी मर्ज़ी है, जितना आप पसंद करना चाहें। इसके अलावा पिसा हुआ धनिया जो है वो आपने 1 चम्मच डाल लेनी है। थोड़ी सी अजवाइन शामिल करनी है और 1 चम्मच नमक की डाल लेनी है। और उसके बाद जो है आपने इसके अंदर जो है वो बेसन को शामिल कर देना है। बेसन जो है वो जितने मैंने अमाउंट रखी थी चीज़ों की, इंग्रेडिएंट्स की, उसके हिसाब से एक जो है कप या आप इसको 1 पाव बेसन भी कह सकते हैं, तो वो हमने इसके अंदर शामिल कर लिया। इसको पहले चम्मच के साथ वैसे जो है पानी के बगैर मिक्स करेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको हमने अच्छे से इसका मिक्सचर बनाना है। पानी यहाँ पर बहुत आपने एहतियात से डालना है, बहुत एकदम सारा इकट्ठा नहीं डालना, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। और पेस्ट आपका ऐसा होना चाहिए कि ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा पतला हो। तो ये देखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम ये जो है ना इसका पेस्ट बना रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम पानी को थोड़ा थोड़ा साथ ऐड करते जाएंगे और ये 10 मिनट रखे रहने के बाद हमारे पास जो है वो पकौड़ों का जो मिक्सचर था वो बहुत ही मज़ेदार तैयार हो चुका है। और ये आप बिल्कुल देख रहे हैं कि इसके अंदर अब यहाँ पर हम कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ले लेते हैं और उसको पहले गरम कर लेंगे और उसके बाद आँच को थोड़ा स्लो कर लेंगे, मीडियम पे कर लेंगे। और उसके बाद हमने जो है चम्मच के ज़रिए या हाथ के ज़रिए, जिस तरह आप पसंद करें, पकौड़े आपने डालना शुरू करने हैं। तो बस आसान सा काम है ये। घर में कोई मेहमान आए, बच्चे मांग रहे हों या वैसे मौसम अच्छा हो और आपको भूख लग रही हो, तो ये 10 से 15 मिनट की रेसिपी है, आप बना लें और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खस्ता और करारे पकौड़े आप घर में बना सकते हैं। क्योंकि आजकल बाज़ार से लेने का तो हाल आपको पता है नहीं, इतनी महंगाई है और इसके अलावा साफ़ सुथराई का भी हाल नहीं होता। तो आप घर में बनाएं और सेहत भी ज़्यादा मुतासर नहीं होती इससे और ये फ़ायदेमंद है बजाय बाज़ार से मंगवाने के। तो ये देखिए, हमारे पास जो है फर्स्ट स्टेप में हमने जो पकौड़े तैयार किए वो हमारे पास तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर आप कोई भी टिश्यू या पेपर लेकर आप जो है ना वो प्लेट में रखें और उसके ऊपर इसको निकाल लें। तो यहाँ पर हम सारे जो है पकौड़े हमारे पास अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। एक चीज़ आप ना भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो रेसिपी जो हम बनाते हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सके। इसके अलावा हमें दुआओं में याद रखा कीजिए। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प किया करेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हम तो एंजॉय करने लगे हैं पकौड़े। आपका भी दिल है तो आप इसी रेसिपी को देखकर इस तरह के पकौड़े, खस्ता और मज़ेदार और करारे पकौड़े घर में तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप ये जब तैयार हो जाएं, इसके साथ आप चटनी ले सकते हैं, केचप ले सकते हैं और जो है ऊपर थोड़ा सा आप इसके ऊपर जो है मसाला जो है चाट मसाला वो हल्का सा डाल लें। तो बहुत ही मज़ेदार जो है ये पकौड़े यहाँ पर हमारे पास तैयार हो चुके हैं। तो बाकी अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।